क्या नाम है आपका? प्रज्ञा मिश्रा। क्या करती हैं प्रज्ञा? मैं इस समय नर्सिंग कर रही हूँ। नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं कि आप नर्स बन गई हैं? नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सुई लगाना सीख रही हैं? हाँ, नहीं वो लगाना सीख गई हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं बेसिकली रह तो लखनऊ में रही हूँ, बट सिद्धार्थनगर की रहने वाली हूँ, पूर्वांचल साइड। ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि लड़कियों की सियासत में दिलचस्पी कम है या उनकी समझ कम है? ये भ्रम क्यों है? एक्चुअली यहाँ के इसमें का एटमॉस्फेयर, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर इसमें लड़की गई है तो वो कैरेक्टर लेस हो गई, अगर वो चीज जितनी भी अच्छी हो। अगर वो नहीं भी है तो भी उसके ऊपर ऐसे होता है, सामने नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे। एक पार्टी जो रूल कर रही है यहाँ पे वो कह रही है कि हमने महिलाओं के लिए 1090 1090। मुझे बताइए, मैंने खुद 1090 पे कॉल की, मैंने कंप्लेन की थी वहाँ पे कि मेरे पास इस नंबर से कॉल आ रही है या मुझे परेशानी है, तो उसमें उन्होंने कहा ठीक है मैं देखूंगी, उसके बाद ही मेरे पास उस नंबर से कॉल आई है। ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ और मैंने कंप्लेन की है। और इनफैक्ट अगर मैं रात में 11 बजे कॉल की, मेरे पास कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, उसके बाद मैंने रात में 11 बजे कॉल की तो वहाँ पे कॉल जारी कोई रिसीव नहीं कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम बनाने से भी क्या फ़ायदा, आप बताइए। दिन में पब्लिक प्लेस होती है, लड़की अगर किसी से चाहे तो हेल्प चिल्ला के हेल्प ले लेगी, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन रात में अगर कोई वर्किंग वुमेन निकल रही है उस समय किससे हेल्प लेगी? अगर 10 नंबर भी कॉल 90 पे भी कॉल करती है और वो 10-90 वाले भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो क्या करेगी वुमेन? मेन सेफ्टी तो रात में ही चाहिए ना। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, कुछ 3-4 महीने पहले मेरे साथ हुआ कि मैं एक्चुअली मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, तो मैं पढ़ा करके 9 बजे लौटती हूँ चौक साइड से, तो मैं पढ़ा के लौट रही थी, कुछ 2-3 लड़के थे बाइक पे, उन्होंने उस एक दो लड़की को परेशान कर रहे थे, पीछा कर रहे थे उसका। तो जब वो लड़की आगे जा रही थी तो आगे पुलिस वाला दिखा, उसने उससे कंप्लेन की, पुलिस वाला उसके पास गया, उसको डांटा, तो लड़के ने क्या किया, उस पुलिस वाले को 100 रुपए दिए और चला गया। पुलिस वाले ने उससे कुछ नहीं कहा। तो ये कौन सी सरकार? अगर ये अखिलेश की सरकार है तो क्या कर रही है अखिलेश की सरकार, आप बताइए। इसमें आपको लगता है पुलिस भी नहीं साथ दे रही है तो क्या करेगा इसमें पब्लिक? अच्छा, यहाँ पे आप लोग अक्सर आते रहते हैं? हाँ, यहाँ हम लोग यहाँ पे तो माहौल ठीक लग रहा है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ये प्रेशर रहता है प्रज्ञा कि हम लोग अपने घरों से, अपने कस्बों से एक बड़े शहर में आए हैं, तो हमें सपने भी पूरे करने हैं, कंपटीशन भी क्लियर करना है, और घर वालों को भी क्या कोई डर रहता है कि बड़े शहर में रह रही। जैसे मैं कल शाम को अपनी मौसी के यहाँ बैठा हुआ था, तो मौसी की बिटिया है मेरी बहन, तो वो बोली कि हमें आईएएस की तैयारी करने दिल्ली जाना है। तो बहन कहा हाँ हम चलेंगे, तो मौसी को भी लगा एक बार तो साथ जाना होगा। ऐसा डर सा भी रहता है। तो सामाजिक स्तर पे भी कोई इसकी वजह लगती है आपको कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का भी और कुछ सामाजिक तौर पर, क्योंकि एक हम इंडियन कल्चर से है, तो ये कैसा इंडियन कल्चर है जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकता है? एक्चुअली आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर दिल्ली में अभी 16 दिसंबर सब जानते क्या हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ लखनऊ का भी आप जानते जो सीएम के आवास विकास के आसपास हुआ था लड़की का। क्या यहाँ पर भी वैसे ही कुछ हुआ था? हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ था कि लड़की के साथ रेप करके उसको छोड़ दिया गया था। वो उसकी लाश वहाँ से मिली थी, बाद में पता चला सब मतलब छानबीन करने पे कि उसकी जब लाश टंगी थी पेड़ पे तो उसके साथ 2 रिक्शे वालों ने उसकी लाश उतार के किया। अभी बताइए, ये अखिलेश यादव की सरकार है। मुझे नहीं लगता ऐसी सरकार रहने से कोई फायदा है हमारे यूपी में। आप विकास कर रहे हो क्या? आप लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हो, ये कर रहे हो, मोबाइल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इससे क्या कौन सा भविष्य बनेगा? आप मोबाइल, अच्छा ठीक है आप वाईफाई फ्री कर दो। मैं एक यंग हूँ तो मैं एक बात बोल रही हूँ, अगर आप वाईफाई फ्री कर दो 90% बॉयज पॉर्न वीडियोस देखेंगे, 90% बॉयज गंदी चीज़ें देखेंगे अगर फ्री वाईफाई भी हो जा रहा है। आप ऐसी फैसिलिटी बनाओ, आप सिस्टम अच्छा करो। फैसिलिटी प्रोवाइड आप बाद में करवाओ, लेकिन सिस्टम आप अच्छा करो पहले। आप पैसे ले रहे हो, ट्रैफिक है, चेक चल रहा है और रोक रहे पुलिस वाले, तो उनको अंधेरे में पुलिस वाले लेके जाते हैं, 100 रुपए लेके जेब में छोड़ देते हैं। नर्सिंग में भी ऐसा एटमॉस्फेयर है। मैं बलरामपुर में करती हूँ, तो बलरामपुर में मैंने देखा, मैं नर्स हूँ तो मैं वहाँ से जब आ रही हूँ तो 3-4 लड़के आपस में बात करते हुए जा रहे। नर्स है तो मतलब डॉक्टर उनकी सारी फुलफिलमेंट्स पूरी कर देते हैं। ये ज़्यादा नहीं, यंग लड़के ही बोले थे, मेरे एज के लड़के थे वो ये डॉक्टर क्या कर देते हैं? नर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देते हैं। ऐसे वर्ड्स अब आप खुद सोचिए। और जब मैंने उनको पलट के कहा कि आपने एक ऐसे वर्ड्स बोला, तो कह रही नहीं मैंने आपको नहीं बोला, मैंने कहा आपने पर्टिकुलर वर्ड यूज किया नर्स। नर्स में मैं भी आती हूँ, बाकी नर्सेस भी आती हैं। ये एटमॉस्फेयर है। ये प्रज्ञा जो बात कह रही है ये समाज की दिक्कत है। कॉरपोरेट ऑफिस हो, न्यूज रूम हो, और भी कोई प्रोफेशनल फील्ड हो, लड़कियां जैसी तेजी से आगे बढ़ती हैं, तरक्की करती हैं, तो लड़कों के लिए कितना आसान होता है एक झटके में उनके चरित्र पे आप उंगली उठा दें कि वो अपने बॉस की वजह से आगे बढ़ रही है, वो इसकी वजह से। या जैसे प्रज्ञा ने कहा कि नर्स जा रही है तो 4 लड़के छीटाकशी कर रहे हैं कि डॉक्टर इनकी ज़रूरतें पूरे। ये तो है, ये दिक्कत है। लड़कियों की तरक्की रोकने का ये भी तरीका है। यहाँ पे कोई रूल लॉ नहीं है यूपी में। मुझे लगता है जब जब इनकी सरकार आई है तब तक गुंडागर्दी हुई है, उससे ज्यादा कुछ। अच्छा, बहन जी की सरकार में लोग सब कहते हैं कि लॉ सरकार अच्छी है, करती है,
मैं ये नहीं कहती कि वो करप्शन को भी रोकती है, ये जो लड़कियों के अगेंस्ट में होती है उसमें भी अच्छी लगती है। मायावती के राज में आप कह रही लड़कियां ज्यादा सेफ फील करती हैं? ये सरकार से ज्यादा कंपैरिजन देन उनके में सेफ रहती है। उनके में कास्ट को लेके प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि वो जनरल वालों को ऐसा लगता है कि जनरल वालों के पास तो बस भरा हुआ है हर चीज। उनके में अच्छा है, बस वो कास्ट को लेके बहुत ज्यादा कर देती हैं, तो मुझे वो चीज आप बच्चे को क्या कर देती हैं कास्ट को लेके? कि अगर नीची कास्ट है तो नीची कास्ट को उठा देंगी। नीची कास्ट क्या होती है? मतलब ऐसी ओबीसी इन सब के लिए ज्यादा फैसिलिटीज हो जाती है, और जो जनरल वाले पर होते हैं उसकी एक वजह प्रज्ञा ये नहीं है कि जो दलित समाज के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। आज भी गांव में दलितों के मोहल्ले अलग हैं, जो सो कॉल्ड सवर्ण या ब्राह्मण हैं वो उनके घर नहीं जाते हैं, रोटी बेटी का संबंध नहीं है, कुछ नहीं है उनको, वो जमीन पे बैठते हैं, वो खाट पे बैठते हैं। आपको नहीं लगता कि दलितों के लिए इस तरीके की चीजें तब तक की जानी चाहिए जब तक वो हमारे बिल्कुल सवर्णों के बराबर की स्थिति पे ना लेकिन आप इस चीज को एजुकेशन करियर पे तो नहीं इफेक्ट डाल सकते ना, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं। अगर हम बच्चों को एडमिशन लेते वक्त, जॉब देते वक्त ऐसा करेंगे तो फिर कहाँ से कौन सा भविष्य? जरूरी नहीं है कि हर जर्नल वाला टैलेंटेड हो और जो अदर कास्ट है वो टैलेंटेड ना हो। अदर कास्ट भी टैलेंट हो सकता है, जनरल वाला भी कुछ नहीं मतलब नहीं भी टैलेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब आप उसके कास्ट के बेसिस पे तो जॉब नहीं दे सकते ना। नहीं, चूंकि जो रिजर्वेशन देने वालों का तर्क है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सबका, उनका ये है कि चूंकि इस देश में सदियों तक जाति के आधार पर उत्पीड़न हुआ है, इसलिए जब तक, तो उसका तरीका क्या आप बताइए? इसका सिर्फ एक तरीका किया, ज्यादातर ये सब गाँवों में होता तो वहाँ पे एजुकेशन ही हम बेटर करके कुछ शहरों में भी जाति व्यवस्था बहुत है, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं होता जितना एक आप विलेज में होता है। जब तक आप यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग के फ्रेंड्स है, हर तरह के फ्रेंड्स है, हर कास्ट के फ्रेंड्स है, हम लोग नहीं करते, हम लोग साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें भी फ्रीडम चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अगर पैदा हुए हैं तो सिर्फ शादी करके बच्चे घर संभालने के लिए। हमें भी फ्रीडम चाहिए, अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए। मैं खुद पढ़ रही हूँ तो मैं अगर आज नर्सिंग कर रही हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी एक आइडेंटिटी बनाऊँ, उसी फील्ड में रह करके सोशल वर्क करूँ। लेकिन लोग, अरे यार तुम नर्सिंग कर रही हो, अभी मैं किसी को बोलूँ ऐसे ही मतलब फ्रेंडली, अगर मैं फ्रेंड्स हूँ या मेरी फैमिली में उसमें बोलती हूँ तो ठीक है, गुड। लेकिन अगर मैं अभी किसी और से बोलूँ तो यार तुम नर्सिंग कर रही हो, ये रिएक्शन होता है लोगों का। तो नर्सिंग में क्या बुराई है? तो अच्छा प्रोफेशन है मेरे ख्याल से। अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही गंदे वे में ले जाते हैं ना, बहुत खराब वे में लेके जाते हैं। नर्सिंग में क्या गलत हो सकता है? आप तो मरीजों को हेल्प कर रही है ना। मुझसे बोला जाता है कि तुम मॉर्निंग शिफ्ट करवाना, इवनिंग शिफ्ट करवाना, नाइट शिफ्ट मत करवाना, मुझसे ये बोलते हैं। क्यों नाइट में मरीजों को केयर की जरूरत नहीं होती है? वो तो कहते नहीं, नाइट में अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं होता है, मुझसे ये बोला जाता है। और जब रात में वही मरीजों को लेके जाते हैं तो भड़बड़ा के खोजते हैं डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है, इंजेक्शन लगाते हैं। लोग बोलते, लोगों की थिंकिंग है ना, कास्ट को लेकर के लड़ती रहती है और लड़वाती रहती है, चाहे कोई भी सरकार हो। सारे पॉलिटिशियन सिर्फ उनका एक इशू होता है कि कास्ट ले लो, इनको लड़वा दो, कास्ट में लेकर लड़ के हो जाएंगे। ये आप भी जानते हैं। आप लोग तो नहीं लड़ते हैं आपस में? नहीं, बिल्कुल ही, हमारे में बहुत प्यार है। पक्की सहेली। पक्की सहेली। हम लोग को कास्ट से कोई मतलब नहीं है, हमारे हिंदू में भी फ्रेंड्स है, मुस्लिम्स में भी फ्रेंड्स है। वेरी गुड। और मुझे पूरा भरोसा है सलोनी प्रज्ञा, आप लोग बहुत कामयाब होंगी और तुम बिल्कुल मत घबराना, तुम बहुत कमाल का काम कर रही हो। हमारे यंगस्टर्स में भी आप हमारे एज के बंदों को ले लो ना, अगर वो एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से भी पढ़ेंगे, हाई सोसाइटी से भी होंगे ना। नहीं, एक सेकंड से तुमने कहा अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से, मतलब मैं कॉन्वेंट से नहीं पढ़ा हूँ तो मेरा स्कूल बुरा हो गया? ऐसा नहीं है, मतलब एक मैं भी पढ़ी हूँ, प्राइमरी की पढ़ी हूँ, कोई वो नहीं है। बट मैं एक चीज बता रही हूँ कि आप जितने हाई फाई स्कूल से पढ़े हो ना, तो भी लोगों की मेंटालिटी हमारे एज की। ये कोई जरूरी नहीं है कि बात आप हाई फाई से पढ़े तो आपकी सोच बड़ी अच्छी है। गांधी जी प्राइमरी में पढ़े थे, कितनी कमाल सोच। एक बात कह रही हूँ कि अगर वो पढ़े भी हैं, वो कोएड भी पढ़े ना, तो भी उनके में लड़कियों के लिए गलत मेंटालिटी रहती है। अगर वो किसी बंदे के साथ जा रही है तो भी गलत। अच्छा, तो आपको क्या ऐसा लगता है क्या कि जो कोएड में पढ़े हैं उनकी, लोग तक बोलते हैं ना ये वर्ड्स, वो उस एटमॉस्फेयर में भी रह के बोलते हैं। जबकि आप ये उम्मीद करती हैं कि वो कोएड में पढ़े हैं तो वो लड़कियों की अपने आसपास उपस्थिति को लेकर ज्यादा सहज होंगे? हाँ। चलिए, एनीवेज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश, जिसका मैं भी मूल निवासी हूं, उसकी आबो हवा, मेरे घर की सब बहन बेटियां बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं, उन्हीं की उम्र की हैं। आप लोग ज़्यादा सुरक्षित फील करें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें और करियर में मकाम हासिल करें। तो हम एक्सपेक्ट, अच्छी गवर्नमेंट आप लोग चुनेंगे, हम लोग तो चुनते हैं, लेकिन बाकी का पता नहीं। कोई बात नहीं, बदलेंगी चीज़ें, भरोसा रखिए।